नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हम इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉप 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। जो इसमें से कौन सा है जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का? तो ये हो जाएगा आपका अरावली रेंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू, द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। आपका साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार से कौन सा स्टेट है कि जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट विच ऑफ द फन। जो आपका 8 डिग्री चैनल है वो कौन से जो आइलैंड है उनको सेपरेट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप को एंड मालदीव को। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट द खैबर पास हिस्टोरिकली लोकेटेड। जो आपका खैबर पास है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपका वैली ऑफ द फ्लावर है किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड इन इंडिया। कोरल आइलैंड कौन सा है इनमें से? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड भाई। क्वेश्चन नंबर 8, द डेक्कन ट्रेप वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो आपका डेक्कन ट्रेप है वो किस एक्टिविटी से आपका बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका वोल्केनिक इरप्शन से बना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो रहा है भाई आज? विच माउंटेन रेंज सेपरेटेड द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ इंडिया। इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को सेपरेट करता है? तो ये हो जाएगा आपका विंध्या रेंज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वेयर इज द इंदिरा पॉइंट ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया लोकेटेड। पर इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस पार्ट में लोकेटेड है? तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार, आपका ऑप्शन नंबर बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, द फाल गार्ड गैप कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका फाल गार्ड गैप है वो किस किस स्टेट को कनेक्ट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरला को और तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो आपका इनमें से बताइए आप कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक कह सकते हैं आप, जो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जिंदागाड़ा पीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जोजिला पास इज कनेक्टेड विच टू पेज। आपका जो जोजिला पास है, दर्रा आप जानते होंगे, जो जिला पास है वो किस दो स्टेट को, किस दो प्लेस को या स्टेट को कनेक्ट करता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को और लेह को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द 5 रिवर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लैंड ऑफ द 5 रिवर कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, मालवा प्लेटू कवर पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका मालवा प्लेटू है वो किस किस स्टेट को कवर करता है? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात को कवर करता है, एमपी और राजस्थान, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया इन इंडिया। कौन से स्टेट के पास सबसे कम लैंड एरिया है? तो ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, द बैरन आइलैंड। जो आपका बैरन आइलैंड है इज लोकेटेड इन विच सी। जो किस सी में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन। अच्छा, इनमें से कौन सा पीक है कि जो कि इंडिया में लोकेटेड नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर। छोटा नागपुर प्लेटू जो है आपका किस चीज के लिए फेमस है? बताइए, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, मिनरल वेल्थ या फॉरेस्ट डेस्टिनी, किस किस चीज के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा मिनरल वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर्म। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली लेसर हिमालय और शिवालिक दोनों के बीच में लाई करता है उसको क्या कहता है, क्या 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 कहा जाता है? तो दून हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, वेयर इज द रिवर नोन। अच्छा, विच रिवर इज नोन एज द सॉर ऑफ द बिहार। इसमें से कौन सा रिवर है जो कि सॉर ऑफ द बिहार के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कोसी, ऑप्शन नंबर बी। द सूरत सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो आपका सूरत सिटी है वो किस बैंक के किनारे पे लोकेटेड है, किस किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? तो हो जाएगा ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी।
विच रिवर इज कॉल्ड द सिंगी खम्बन। अच्छा, इसमें इनमें से कौन सा रिवर जो कि सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है तिब्बत में? तो ये हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड? किस रिवर पे आपका हीराकुंड डैम बिल्ड है? तो हो जाएगा महानदी आपका, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड ड्रेनेज रिवर? इनमें से कौन सा है जो कि इनलैंड ड्रेनेज रिवर है? तो ये हो जाएगा आपका लूनी रिवर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 वूलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो आपका वूलर लेक है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 विच रिवर फ्रॉम द एस्चुरी इंस्टेड ऑफ डेल्टा? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि एस्चुरी बनाता है डेल्टा की जगह पे? तो हो जाएगा नर्मदा आपका, ऑप्शन नंबर बी। शिव समुद्रम वाटरफॉल ऑन विच? जो आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा कावेरी, आप ऑप्शन नंबर सी। विच रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना? इनमें से कौन सा है जो कि गंगा का मेन ट्रिब्यूटरी माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चंबल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर? जो आपका मूसी रिवर है किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 31 द पुलिकेट लेक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द विच टू स्टेट? जो आपका पुलिकेट लेक है वो जो लोकेटेड है बॉर्डर पे, किस दो स्टेट के बॉर्डर पे पुलिकेट लेक आपका लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पे लोकेटेड है पुलिकेट लेक। तो विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द राक्षस लेक इन तिब्बत? अब राक्षस लेक तिब्बत में से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतलज लोकेटेड ओरिजिनेट करता है। द सिटी ऑफ द हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ? जो आपका हैदराबाद सिटी है वो किस किस जो किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसी रिवर के। क्वेश्चन नंबर 34 विच रिवर इज नोन एज द साल्ट रिवर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि साल्ट रिवर ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 द नागा अर्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर? जो आपका नागा अर्जुन सागर डैम है वो किस रिवर पे बना है? तो हो जाएगा आपका कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में है? तो हो जाएगा आपका लोकटक, ऑप्शन नंबर बी। विच रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सा आपका जो है रिवर फ्लो करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती रिवर। क्वेश्चन नंबर 38 द तुंगभद्रा इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ? आपको जो तुंगभद्रा रिवर है वो किसका मेजर ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर का? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा कृष्णा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन नहीं करता है? तो बताइए कौन सा रिवर हो जाएगा जो कि वहां नहीं ड्रेन करता? तो हो जाएगा साबरमती, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 लूनर लेक इन महाराष्ट्र इज जो कि महाराष्ट्र में आपका जो लूनर लेक है वो किस चीज से बना हुआ है, उसको और क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा क्रेटर लेक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ। विच टाइप ऑफ द सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है कि जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी। द मैंगो सावर अकर इन विच स्टेट ड्यूरिंग द प्री मानसून? जबकि मैंगो सावर है प्री मानसून के टाइम कि किस स्टेट में आता है? तो ये हो जाएगा आपको, बताइए किस स्टेट में होता है? तो कर्नाटक में होता है मैंगो सावर एंड कर्नाटक एंड केरला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया? अच्छा, इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा केसर मतलब प्रोड्यूस करता है? वो कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन? जबकि ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटन के लिए होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच क्रॉप? जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है उस मोस्ट सक्सेसफुल हुआ था किस क्रॉप के लिए? तो हो जाएगा व्हीट एंड राइस के लिए, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन इंडिया? जो कि आप बताइए कॉफी जो है कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी।
लेटरेट सॉइल इज फार्मर फॉर्म ड्यू टू, जो आपका लेटरेट सॉइल होता है वो कैसे बनता है? इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन के कारण जो है लेटरेट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, एल नैनो फिनोमिना इज जनरली एसोसिएटेड विद, जो आपका एल नैनो फिनोमिना होता है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये हो जाएगा वीक मानसून होने के कारण। जब इंडिया में वीक मानसून होता है तो आपका एल एल नीनो का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सा है जो कि खरीफ क्रॉप है? तो ये हो जाएगा आपका राइस, ऑप्शन नंबर सी। द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर में लोकेटेड, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, अच्छा इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में, ना एरिया के मामले में, परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट का मतलब कवर करता है? तो 51 का बताइए क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाओ, मिजोरम, हाँ मतलब क्या करें, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम और एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, काल बैसाखी द लोकल स्ट्रॉम अकरिंग, जो आपका काल बैसाखी लोकल विंड है वो कहाँ पे आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में आएगा। विच क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, अच्छा कौन सा स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा व्हीट का, गेहूं का प्रोड्यूस करता है? तो ये जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, रेगर इज अनदर नेम ऑफ द विच, जो रेगर है वो उसका और रेगर एक प्रकार का आपका सॉयल है, तो इसको किसी और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉयल के नाम से भी जाना जाता है रेगर सॉयल को। विच रीजन इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, अच्छा इनमें से कौन सा रीजन है जहाँ पे, इनमें से कौन सा रीजन जो कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जहाँ के सबसे ज़्यादा, गोल्डन फाइबर का मतलब होता है आपका जूट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इरिगेशन इन द इंडिया में, जो आपके इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का, वो कौन सा चीज़ है? बताइए, रिवर है कि कैनाल है कि वेल ट्यूब है कि रिवर, बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वेल एंड ट्यूब वेल से का मेजर सोर्स है इरिगेशन का। क्वेश्चन नंबर, हाँ 57, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड, जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्स, पल्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा करता है? दाल के मामले में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट इन द, जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ ऑरिजिनेट होता है? तो मेडिटेरियन सी, जो आपको वेस्टर्न, आप बताइए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से किस स्टेट में आपके जो विंटर सेशन में जो होता है मतलब रेनफॉल होता है, किस स्टेट में होता है? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, रेड सॉइल इज जनरली रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस, जो आपका रेड सॉइल होता है वो सामान्यतः मतलब लाल कलर का ही होता है, तो किस चीज़ के प्रेजेंस के कारण ही वो रेड होता है? तो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंटेशन के कारण। डिगबोई इज द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया, जो आपका डिगबोई है वो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, जो कि वो कहाँ लोकेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसाम में लोकेटेड है डिगबोई आपका। झरिया, क्वेश्चन नंबर 62, झरिया कोल माइन आर लोकेटेड, जो कि झरिया कोल माइन है ऑब्वियस सी बात है झरिया झारखंड में लोकेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कुंद्रेमुख इज द फेमस फॉर विच मिनरल, जो आपका कुंद्रेमुख है वो किस और जो है किस मिनरल के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा आयरन और आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका इन इंडिया, जो कि माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो ये बताइए, माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंध्रा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, आयरन द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड, जो आपका फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था वो कहाँ पे लगा था? तो यह जगह जमशेदपुर लगा था, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया, इसमें से कौन सा सिटी है जो कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताइए, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, इनमें से क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को कहा जाता है। पन्ना इज द पन्ना इन एमपी मध्य प्रदेश इज फेमस है, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में वो किस चीज़ के लिए फेमस है? बताइए भाई, पन्ना किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आप बताइए, डायमंड माइन के लिए फेमस है पन्ना। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इंडिया, आपका बताइए इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्या?
बॉक्साइट प्रोड्यूसर है इंडिया का। तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा माइन, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उड़ीसा करता है भाई, ऑप्शन नंबर बी। द द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड, जबकि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, खेतरी, खेतरी इज इन राजस्थान इज फेमस फॉर, जो खेतरी राजस्थान में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, खेतरी माइन, तो ये जाएगा किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज लोकेटेड, जो आपका अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72, विच प्लेस इज नोन एज द कॉयल कैपिटल ऑफ द इंडिया, कोल कैपिटल, कोल, इनमें से कौन सा प्लेस है जिसको आपको कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा धनबाद। तो आप ये बताइए कि धनबाद किस स्टेट में आता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, बैलादिया माइन इन छत्तीसगढ़ आज फेमस है, जबकि बैलादिया माइन है छत्तीसगढ़ में, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बताइए। हाई ग्रेड हेमाटाइट के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी इन इंडिया, जो कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हाँ ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज बिल्ड विद द हेल्प, जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन है और किसके सहायता से बनाया गया था, किस, तो ये हो जाएगा यूएसए से हेल्प से ये आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बना था। क्वेश्चन नंबर 70, विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ द इंडिया, इनमें से कौन सा सिटी है जो कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर होगा, हो जाएगा। जवाहर माइन इन राजस्थान और फेमस पर, जवाहर माइन जो कि राजस्थान में, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, जिंक एंड लीड के लिए फेमस है। नयाली, नयाली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड, जबकि नयाली, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, बताइए किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉयल इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है, प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा है भाई, लार्जेस्ट रिजर्व पूछ रहा है, किस स्टेट के पास लार्जेस्ट रिजर्व हो जाएगा कॉयल का, कोल का, तो ये हो जाएगा झारखंड के पास हो जाएगा। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट विच सिटी, जबकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है वो किस किस सिटी को कनेक्ट करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि जो कि इसमें आता है आपका रोड कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो किस किस स्टेट में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कनेक्शन है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से कनेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो हो जाएगा वन हॉर्न राइनोसोरस है, जो कि काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है वो आसाम में है। गिरिक नेशनल पार्क इज इन गुजरात, जो कि गिरिक नेशनल पार्क गुजरात में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, एशियाटिक लायन, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द जवारा ट्राइब इन इज फाउंड इन, तो आपका जवारा ट्राइब है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, आपका ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेशनल पार्क, किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो अब ये सी बात है, सिंपल ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। द टोडा ट्राइब इज मेनली फाउंड, जो का टोडा ट्राइब है वो कहाँ पे, कहाँ मेनली किस एरिया में, किस हिल में पाया जाता है टोडा ट्राइब आपका, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी हिल में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का, तो वो मतलब आप बताइए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में लोकेटेड है। द वेर इज विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया में कौन सा हो जाएगा, तो यह बताइए, NH44, ऑप्शन नंबर बी। तो आप कमेंट में ये बताइए जो NH44 है किस किस स्टेट को या किस कनेक्ट करता है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, कौन कौन रेलवे कनेक्ट, जो कि कौन कौन रेलवे है वो किस किस स्टेट को किस सिटी को कनेक्ट करता है, कौन कौन, तो ये जाएगा आपका मुंबई और मैंगलोर को कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड। द चिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द चिंगम नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बताइए, ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी हंगुल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 90, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड? किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा लेंथ रोड है लेंथ के मामले में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। केबुल लमजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। जो केजुल लमजाओ जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो मणिपुर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी। गोंड आर द प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? जो गोंड है वो किस रीजन में पाए जाते हैं? तो सेंट्रल इंडिया में, मेनली सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विच पार्ट इज नोन एज द जेवल ऑफ द आल पोर्ट? अच्छा, इसमें से कौन सा पोर्ट है जो कि जेवल ऑफ द आल पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। नाथुला पास is सिचुएटेड, पर नाथुला पास है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो सिक्किम होगा। और सिक्किम का एक और नाथुला जलेपला भी है जो कि सिक्किम में ही आपका, वो भी पास सिक्किम का ही है। संथाल ट्राइब इज लार्जली कंसंट्रेटेड, जो आपका संथाल ट्राइब है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये जाएंगे आपके उड़ीसा और झारखंड रीजन में सबसे ज्यादा संथाल ट्राइब है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर वेस्ट कोस्ट क्रॉप? आपका इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वेस्ट कोस्ट क्रॉप के पोर्ट है? क्रॉप नॉट, विच मेजर वेस्ट कोस्ट पोर्ट है। वेस्ट का सबसे मेजर पोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मार्मेगांव पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। 97, सिम्बलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। आपका सिम्बलीफाल बायोस्फीयर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में लोकेटेड है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि एक यूनेस्को साइट भी है, वो आप कहाँ लोकेटेड है? बताइए कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल में है आपका ऑप्शन नंबर बी। 99, विच इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? इनमें से कौन से किसके पास हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो ये हो जाएगा द गार्डन रीच शिप बिल्डर इज लोकेटेड। जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। विच स्टेट इज नोन एज द मोलासस बेसिन? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि मोलासस बेसिन जहाँ पे है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? आपका सुंदरबन डेल्टा है वो किस 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 दो रिवर से मतलब बनता है? तो हो जाएगा वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया? अच्छा, बाय एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरे हिंदुस्तान में कौन सा है? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन नंबर बी। अगाती एयरपोर्ट इज लोकेटेड, जो आपका अगाती एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में लोकेटेड है। कावाराती जो कैपिटल ऑफ, कावाराती किसका कैपिटल है? तो लक्षद्वीप का कैपिटल है। द पाल्क बे इज लाई बिटवीन, जो आपका पाल्क बे है वो कहाँ मतलब किस किस बे अब किस किस बे के बीच में लाई करता है आपका पाल्क बे? तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। ऑप्शन नंबर बी। माना पास इज लोकेटेड, जब तो माना पास हो जाएगा ये उत्तर, माना नीतू लिपू ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा, जो कि 2 पास और है आपका। फिर आया बॉमडिला इज लोकेटेड, जो कि बॉमडिला पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश का में बॉमडिला है। विच रिवर इज नोन एज द वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को जाना जाता है। द हॉगनकल जो हॉगनकल रेन वाटरफॉल है वो किस रिवर पे है? हॉगनकल रेन वाटरफॉल तो हो जाएगा आपका कावेरी पे है। ऑप्शन नंबर बी। चिल्का लेक इज एसोसिएटेड विच, आपका जो चिल्का लेक है वो किस स्टेट में है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा हो जाएगा। वेम्बार्ड लेक इज फाउंड इन, जो आपका वेम्बार्ड लेक है वो कहाँ किस स्टेट में है? तो केरला हो जाएगा। टेरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो आपका टेरी डैम है किस रिवर पे बिल्ड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी पे बिल्ड है। विच रिवर इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? इसमें नेशनल रिवर गंगा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अमरावती रिवर इज ट्रिब्यूटरी, अमरावती रिवर जो है वो किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? बताइए। तो कावेरी का हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। रिहान प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, आपका रिहान प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा रिहान प्रोजेक्ट। इंदिरा सागर डैम इज ऑन विच, जो आपका इंदिरा सागर डैम है वो किस रिवर पे है? इंदिरा सागर डैम तो नर्मदा पे है।
साइलेंट वैली लोकेटेड, जो आपका साइलेंट वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका केरला में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपका सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो हो जाएगा कर्नाटक, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, तो करनाल में है, ऑप्शन नंबर बी। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड, आपका जो येलो रिवोल्यूशन हुआ था वो किस किस चीज से रिलेटेड है, तो येलो रिवोल्यूशन आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड, जो आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपको कॉटन से रिलेटेड है। विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सैलाइन सॉइल, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में सैलाइन सॉइल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कडाई कनल हिल स्टेशन इज लोकेटेड, जो कोडाई कनल हिल स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका पलानी हिल में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। मथेरन हिल स्टेशन, आपको मथेरन हिल स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन नंबर बी। द कोया कोयना डैम जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, कोयना डैम आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। उकाई डैम है ऑन विच, जो आपका उकाई डैम है वो किस मतलब रिवर पे है, तो ताप्ती रिवर पे उकाई डैम है जो शायद, हाँ ओका ठीक ठीक। गंडक प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेन्यू ऑफ इंडिया, जो आपका गंडक प्रोडक्ट है वो जॉइंट वेन्यू है इंडिया का और किस देश का है, तो इंडिया और नेपाल का, जो कि जॉइंट वेन्यू है आपका गंडक प्रोजेक्ट। विच सिटी इज नोन एज द ग्रेप कैपिटल ऑफ द इंडिया, इनमें से कौन सा सिटी है जो कि ग्रेप्स कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा नासिक, ऑप्शन नंबर बी। कंडाला पोर्ट जो कंडाला पोर्ट किस चीज के लिए फेमस है, कंगाला पोर्ट को, और मतलब टाइडल पोर्ट कहा जाता है कंडाला कंडाला पोर्ट को। हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द विच रिवर, जो का हल्दिया पोर्ट है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, तो हुगली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच इज द डीपेस्ट लैंड लॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, अच्छा डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम हो जाएगा। 32 तुतिकोरिन पोर्ट कहाँ पे है, तुतिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है। इन्नोर पोर्ट इज आल्सो नोन है, जो इन्नोर पॉइंट और किस लिए इन्नोर अच्छा इन्नोर पोर्ट है उसको और किस लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कामाजार पोर्ट को भी उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द, इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में कोकोनट आपका प्रोड्यूस करता है, बताइए, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, आपका जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो कहाँ पे है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए भाई नेशनल कहाँ पे है, नेशनल रिमोट सेंसिंग हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है, तो त्रिवेंद्रनाथपुरम, ऑप्शन नंबर बी, केरला में। सडल पीक की द हाईएस्ट पीक, जो सडल पीक है वो हाईएस्ट पीक है, किस चीज का हाईएस्ट पीक है, किस आइलैंड का, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक आपका हो जाएगा सडल पीक। माउंट हैरियट इज लोकेटेड इन, जो का माउंट हैरियट है वो किस मतलब आइलैंड पे लोकेटेड है, तो अगर साउथ अंडमान पे आपको माउंट हैरियट लोकेटेड है, साउथ अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। डक्कन पासेज इज बिटवीन, जो आपका डक्कन पासेज है वो किस आइलैंड के बीच में बना है डक्कन पासेज, तो हो जाएगा साउथ साउथ एंड लिटिल अंडमान में हो जाएगा, साउथ एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर बी। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, बताइए 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो बताइए, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तम्बाकू, तम्बाकू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्रा हो जाएगा भाई। सेंट्रल तम्बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका सेंट्रल तम्बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजमुंद्री, ऑप्शन नंबर बी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या FRI कहाँ पे है, देहरादून में है भाई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, जो आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ये भी देहरादून में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, सर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी वो कहाँ पे लोकेटेड है, सलीम सलीम अली सेंटर, तो हो जाएगा कोयम्बटूर में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, आपको सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है, बताइए भाई, हरियाणा, हरियाणा या यूपी, हरियाणा, ठीक।
बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में लोकेटेड है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है वो कहाँ आ जाएगा? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस का, जो कि कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोग किस चीज़ के लिए फेमस है? तो टाइगर एंड बारहसिंघा के लिए फेमस है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क आपके यूपी में है। इंद्रावती नेशनल पार्क, जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का, जो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पे है? मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एमपी हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क, मानस आसाम में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा बताइए। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन विच लेक, आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केवल एमजाओ को ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, किस लेक पे लोकेटेड है? तो लोकटक लेक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मुल्ला पैरिया डैम, जो कि मुल्ला पैरिया डैम है वो किस किस दो स्टेट के बीच में मतलब विवादित है आपका मुल्ला डैम? तो ये हो जाएगा आपका मुल्ला पेरिया डैम, तो केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अलीमट्टी डैम ऑन विच, जो आपका अलीमट्टी डैम है वो किस रिवर पे है? तो कृष्णा रिवर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इडुक्की डैम ऑन इज ऑन द रिवर, अब जो आपकी इडुक्की डैम है वो किस रिवर पे हो जाएगा? तो पेरियार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20। श्री सैलम डैम किस रिवर पे है? आपका जो श्री सैलम डैम है वो आ जाएगा कृष्णा पे है, ऑप्शन नंबर ए। मेट्टू डैम, जो आपका मेट्टू डैम है वो किस रिवर पे है? मेट्टू डैम बताइए। मेट्टू डैम हो जाएगा आपका कावेरी पे, ऑप्शन नंबर बी। भाखड़ा नंगल डैम भी जान का, भाखड़ा नंगल बताइए भाई, भाखड़ा नंगल किस पे है? सतलज, ऑप्शन नंबर बी। थेन डैम आप किस रिवर पे है? थेन डैम तो आपका हो जाएगा रावी पे, ऑप्शन नंबर बी। सलाल प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, आपका जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर का प्रोजेक्ट है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब का प्रोजेक्ट है। बगलीहार डैम ऑन विच रिवर, जो आपका बगलीहार डैम है वो किस रिवर पे है? तो हो जाएगा चेनाब पे, ऑप्शन नंबर बी। उरी डैम इज ऑन विच रिवर, जो आपका उरी डैम है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका झेलम पे लोकेटेड है। तुलबुल प्रोजेक्ट तो एसोसिएटेड हो, जो आपका तुलबुल प्रोजेक्ट है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये हो जाएगा आपका झेलम से है एसोसिएटेड। कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, आपका कृष्ण किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो किस पे है? तो हो जाएगा झेलम पे हो जाएगा किशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज लेड बाय, जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा लिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्ट, चिपको मूवमेंट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आपका उत्तराखंड बथुआ में हुआ था। तो आप कमेंट में बताइए उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका चिपको मूवमेंट चालू किया गया था? अपीको मूवमेंट क्या है? तो अपीको मूवमेंट कहाँ से हुआ था? तो हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ द इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रबर प्लांटेशन इज मोस्टली, जो आपका रबर प्लांटेशन है वो मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी आपका केरला हो जाएगा। कार्डमम हिल इज अ पार्ट ऑफ, जो आपका कार्डमम हिल है वो किस मतलब किस किसका पार्ट है, मतलब किस हिल का पार्ट है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। किस घाट का? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नीलगिरी हिल इज मेट इन वेस्टर्न घाट है, जो आपका नीलगिरी हिल जो है तो वेस्टर्न घाट में मिलता है, किससे जाके मिलता है? तो बताइए। अन्नामलाई से मिलता है। कहाँ पे मिलता? हाँ। विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? तो ये हो जाएगी आंध्रा की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चंबल वैली इज फेमस फॉर, चंबल वैली किस चीज के लिए फेमस है? तो आपका बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। गली इरोजन इज मोस्ट प्रोमिनेंट, जो गली इरोजन है सबसे ज्यादा कौन सी रिवर करती है? तो हो जाएगी अभी चंबल रिवर ही गली इरोजन के लिए मतलब फेमस है। अलोबियल सॉइल आर रिच इन, जो अलोबियल सॉइल किस चीज में रिच होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास में रिच होता है। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट, और ब्लैक सॉइल में किस चीज की कमी होती है? मतलब तो हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी। टी कल्टीवेशन रिक्वायर, टी कल्टीवेशन को मतलब क्या मतलब को मतलब कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो हो जाएगा आपको हैवी रेन चाहिए एंड वेल ड्रेन, और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड, कॉफी कल्टीवेशन जो इंडिया में है उस पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो बाबू बुदान हिल, ऑप्शन नंबर बी। पाइराइट, इस पाइराइट को क्या कहा जाता है? पाइराइट इज नोन एज ए फूल गोल्ड के नाम से जाना जाता है पाइराइट को। कोयल इज नोन एज, कोयल को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड हो कहा जाता है भाई, बताइए क्या कहा जाता है कोयल को? ब्लैक डायमंड नहीं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम इज नोन एज, पेट्रोलियम को क्या, पेट्रोलियम लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। लिग्नाइट इज नोन एज, लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? तो ब्राउन कॉयल। एंथ्रासाइट इज ए बेस्ट क्वालिटी कॉयल, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। भीतरकनिका इज फेमस है, भीतरकनिका किस चीज के लिए फेमस है? तो हो जाएगा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है भीतरकनिका। गहिर माता बीच इज फेमस फॉर, गहिर माता बीच किस चीज के लिए फेमस है बताइए भाई? ऑलिव टर्टल के लिए फेमस है। चिलिका लेक इज द होम टू विच रेयर स्पीसीज, जो कोई चिलिका लेक है वो होम होता है, वो किस स्पीसीज का होम है जो कि मतलब रेयर ही पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके, बताइए भाई? इरावड्डी डॉल्फिन के फेमस लिए है। गैंगेटिक डॉल्फिन इज द, गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है बताइए? इनमें से क्या हो जाएगा? ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन आपके। डुगोंग इज फाउंड, डुगोंग जो सी काऊ होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, किस लेक में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे किस गल्फ हो जाएगा आपका? गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं। पाल्क स्टेट, जो पाल्क स्टेट है वो किस किस चीज को कनेक्ट करता है? तो बे ऑफ बंगाल को एंड गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है बे ऑफ बंगाल? ऑप्शन नंबर ए। एडम ब्रिज, एडम ब्रिज और राम सेतु ब्रिज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनुषकोटी। श्रीहरिकोटा लोकेटेड ऑन, श्रीहरिकोटा जो है वो किस लेक पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुलिकट लेक हो जाएगा। कोलोरी लेक इज इन, कोलोरू लेक कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बी। पोंगोंग, पोगोंगसो लेक, पोगोंगसो लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रोहतांग पास, रोहतांग पास कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बनिहाल पास, बनिहाल पास कहाँ किस स्टेट में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में है। सिप सिपिका सिपकिला, अच्छा सिपकिला पास जो हो जाएगा वो कहाँ पे है? ये भी हिमाचल में है सिपकिला पास। लेपू लेक पास है, इन जो आपका लेपू लेक पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जलेपला सिक्किम। बूमला, बूमला पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो बूमला पास आपका हो जाएगा अरुणाचल में, ऑप्शन नंबर बी। दीपू पास, दीपू पास कहाँ पे है बताइए? किसी स्टेट में दीपू पास? दीपू पास भी अरुणाचल में ही है। विच स्टेट इज द फ्रूट बॉल ऑफ द इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेट जो कि फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा स्टेट है? तो फ्रूट बॉल तो हो जाएगा आपका हिमाचल, ऑप्शन नंबर बी। एप्पल प्रोडक्शन इज हाइस्ट, एप्पल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। ऑरेंज प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। बनाना प्रोडक्शन हाईएस्ट, जो आपका बनाना प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेप प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, ग्रेप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस रीजन में होता है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र रीजन में, ऑप्शन नंबर ए। गवावा प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, आपका गवावा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मैंगो प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, आपको मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अल्फांसो मैंगो इज फार्म ऑफ, अल्फांसो मैंगो है वो कहाँ से है? तो अल्फांगो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से। सांची लीची इज फार्म ऑफ, सांची लीची जो किस चीज का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिहार मुजफ्फरनगर से रिलेटेड है। भाखड़ा नंगल, ये जो भाखड़ा नंगल कौन सा डैम है बताइए? तो ये आपका ग्रेविटी डैम है भाखड़ा नंगल। ऊपर बताया है कि मतलब भाखड़ा नंगल किस नदी पे है बना है? इडुक्की डैम, इडुक्की डैम को मतलब किस चीज का? इडुक्की डैम को आर्क डैम कहा जाता है। टहरी डैम, टहरी डैम जो है वो किस चीज से है? वो टहरी डैम आपका रॉक फिल डैम है।
विच स्टेट है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, किस स्टेट को मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन का, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा। विच स्टेट है द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो हो जाएगा आपका सिंपल सी बात है केरला हो जाएगा। विच स्टेट है द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। विच स्टेट है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला या तमिलनाडु, बताइए भाई क्या होगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो। केरला ही होगा। विच स्टेट है द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, इसमें तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगा आपका हरियाणा। विच यूटी है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, इनमें से यूटी बताइए जिसके पास सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। कंचनजंगा इज लोकेटेड, कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में लोकेटेड है। नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। धूपगढ़ इज हाईएस्ट पीक, अब धूपगढ़ जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है, तो हो जाएगी आपकी सतपुरा, ऑप्शन नंबर बी। अमरकंटक ऑफ सोर्स ऑफ विच, जो अमरकंटक है वो किस रिवर का सोर्स है, तो ये बताइए भाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नर्मदा सोन जोजिला सबका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट पर, आपका ताप्ती रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मुल्ताई, ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होता है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो आपका कावेरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बताइए भाई, तो हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी हिल, ऑप्शन नंबर ए। महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो महानदी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सिहवा से ओरिजिनेट होता है। साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो का साबरमती रिवर है वो किस किस रेंज से ओरिजिनेट होता है, अरावली रेंज, ऑप्शन नंबर ए। लूनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, चूंकि लूनी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये भी आपका अरावली रेंज से ही जनरेट ओरिजिनेट होता है। विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द गोवा, इनमें से कौन सा रिवर है जो कि लाइफ लाइन ऑफ द गोवा कहलाती है, तो आ जाएगी आपके मांडवी रिवर, ऑप्शन नंबर ए। विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ द सिक्किम, इनमें से कौन सा रिवर है जो कि सिक्किम का लाइफ लाइन है, तो ये हो जाएगा आपको, बताइए भाई कौन सा रिवर होगा, तीसरा रिवर, ऑप्शन नंबर बी। विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। यनम पार्ट ऑफ पांडुचेरी इज लोकेटेड, जो आपका यनम है जो कि एक पांडुचेरी का पार्ट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो यनम हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। माहे जो भी ये भी पार्ट है पांडुचेरी का, माहे किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये माहे आपका केरला में लोकेटेड है। कराईकाल पार्ट ऑफ पांडुचेरी लोकेटेड, जो कराईकाल है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा सिटी है जो कि लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कानपुर। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो आगरा है किस किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी यमुना हो जाएगा। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो हो जाएगा गोमती। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू। आपका जमशेदपुर, जो आपका जमशेदपुर है स्टील सिटी ऑफ द इंडिया, वो किस नदी के किनारे, सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी। कटक किस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो कि कटक है वो किस नदी के बैंक पे, महानदी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी साबरमती। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो कि आपका नासिक है वो किस हाँ किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है नासिक, बताइए भाई, गोदावरी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो आपका विजयवाड़ा है वो किस रिवर के बैंक पे है, तो हो जाएगा आपका कृष्णा के। त्रिचिरपल्ली सिचुएटेड है किस रिवर के बैंक पे, त्रिचिरपल्ली हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो कि उज्जैन है वो किस नदी के किनारे, सिप्रा। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, गुवाहाटी हो जाएगा, बताइए किस नदी हो जाएगा गुवाहाटी, ब्रह्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डिब्रूगढ़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो डिब्रूगढ़ है वो किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड है, तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कोलकाता किस बैंक किस रिवर के बैंक के किनारे है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी न्यू मोरे आइलैंड जो है वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया, जो कि न्यू मोरे आइलैंड है वो किस किस कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है। कच्चा थीवू आइलैंड वाज सीडेड बाय, कच्चा थीवू आइलैंड किसके किसके अंडर में है, तो ये जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ओनियन, इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में ओनियन का प्रोड्यूसर है, तो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गार्लिक, गार्लिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा स्टेट है, तो जाएगा एमपी, ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान शिपयार्ड इज लोकेटेड, जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड है वो कहाँ पे लोकेटेड है बताइए, तो हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। मजेगांव डॉक इज लोकेटेड, जो आपका मजेगांव डॉक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोचिन शिपयार्ड इज, कोचिन शिपयार्ड जो है कौन सा पोर्ट है, तो कोचिन कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा आपका सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल वाटरवे वन ऑन विच, जो नेशनल वाटरवे वन है वो किस रिवर पे बना हुआ है, तो हो जाएगा गंगा, हल्दिया टू प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल वाटरवे टू ऑन विच, जो आपका नेशनल वाटरवे टू है वो किस रिवर पे है, तो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, सानदिया तो डूब रही है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक पे लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स रिसर्च, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर केन, आपका शुगर केन का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका बी, लखनऊ हो जाएगा। शुगर ब्रीडिंग का इंस्टीट्यूट कहाँ, ये आपका कोयम्बटूर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कुफरी, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशिनोग्राफी, ओशिनोग्राफी का नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नंबर बी, गोवा आ जाएगा भाई। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, जो का हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर बी। द कोयाली रिफाइनरी इज इन, तो कोयाली रिफाइनरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। मथुरा रिफाइनरी इज इन, मथुरा रिफाइनरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा भाई। बराउनी बराउनी रिफाइनरी कहाँ पे, बराउनी रिफाइनरी कहाँ पे हो जाएगा, तो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नुमलीगढ़ रिफाइनरी, जो आपका नुमलीगढ़ रिफाइनरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसाम में लोकेटेड है। बीना रिफाइनरी, जो बीना रिफाइनरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा एमपी, ऑप्शन नंबर बी। मैंगलोर रिफाइनरी, आप कमेंट में ये बताइए कि आप ये मैंगलोर रिफाइनरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हम जो कि इंडियन ज्योग्राफी से 200 से ज़्यादा ही 200 प्लस ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको ये बताइए आप कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और मतलब ये चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप कमेंट में वो टॉपिक बताइए, हम उस पर आप अगला वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।